रिकॉर्डिंग। तो फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स को हम फोर्स के डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सही लिखा है मैंने मुस्कान? यस सर। हिंदी लिखना अब आदत नहीं है। चलो, फोर्स को मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये हमारा हो गया। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव चार्ज कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये हो गया। अब यहां से मुझे बताइए ऑर्डर क्या हो गया। नीचे देखो, इसका चार्ज, ये सब रेडियस के फॉर्मूले का है ना सब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका चार्ज सेम है, प्रोटॉन का चार्ज सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन जो है उसका रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। या वैसे देख लो ना कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे ज्यादा बड़ी ये है, फिर ये है, फिर ये। तो मैं लिख सकता हूँ, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा होगा। जी सर। हाँ। लेकिन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे जाएंगे। ये भी ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे जाएगा। यस सर। तो इस तरीके से आपको बाकी तीन का निकाल लेंगे। यस सर। हाँ, गुड। हम्म। एक चीज और बताइए, ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाती है, क्या ये इसकी वेलोसिटी चेंज करती है? मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाता है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? बोलिए। डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? होगी सर। फिर इतना सोचने में क्यों टाइम लगा रहे हैं? वेलोसिटी चेंज होगी। पहले वेलोसिटी, डायरेक्शन ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये। तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, वेक्टर वाला। लेकिन क्या स्पीड चेंज होगी? नो नो चेंज। सर। स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, क्या हो गया इसको? पर सेकंड से चल रही है तो यहाँ पर भी इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हैं? कि स्पीड में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? और स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट यानी नो चेंज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज
फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई वर्क नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आएगा। जी सर। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है, ये सब पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा वो ये पढ़ा कि या तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, या 0 डिग्री परपेंडिकुलर। पे है, या 180 डिग्री पे है। तो 0 जी सर। पे है तो नो फोर्स, फोर्स ही 0 हो जाएगा। 90 पे है तो मैक्सिमम फोर्स, सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन यस अगर सर। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, इनका एंगल जो है वो अदर देन 90 हो, अदर देन 90 हो, यानी कोई एंगल ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तब कैसा मोशन करेगा ये। तो बस इसकी थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा, उतना याद रखिएगा। तब ये मोशन करेगा हेलिकल। कैसा मोशन करेगा, हेलिकल। हेलिकल। हेलिकल मोशन देखा है कैसा होता है। यस सर, डीएनए का भी होता है, मतलब वैसे। हाँ, कोई स्प्रिंग लीजिए, या वो जो चूड़ियां आती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उनको खींच दो तो वो स्प्रिंग की तरह खींच जाती हैं। हैं, यस। देखा है। उसको आप जब यस सर। खींच लेते हैं तो उनकी एक एक जो रिंग होती है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाता है, देखिए ऐसा बनता है। मैं बनाता हूँ, तो ऐसा बन जाता है, ऐसे जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होती है, वैसा बन जाता है। अब ये उसका मोशन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरी मैग्नेटिक फील्ड, इस बार डायरेक्शन में ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है। ठीक है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन में ले लेता हूं, ये है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। कितना हो गया एंगल, थीटा, ठीक है। जो कि 90 नहीं है इस बार। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी के आपको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, बोलिए। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, वो क्या होगा, v cos और थीटा। ठीक है। और एक यस सर। कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा v sin थैंक थीटा। यू। ये वाला कौन सा हो गया, ये v परपेंडिकुलर वाला हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। और ये वाला कौन सा हो गया, ये v पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो क्या पैरेलल वाले की वजह से कोई फोर्स लगता है, बोलिए। नो सर। मैग्नेटिक नहीं लगता, अभी तो हमने ऊपर किया, 0 डिग्री एंगल है इसलिए तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से यस क्या सर। होगा, इसकी वजह से ये हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो है वो, इस कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी के v cos थीटा की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सीधी जाती रहेगी। और v sin थीटा जो परपेंडिकुलर है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये रोटेट करेगी ऐसे सर्कल में, ऐसे करेगी नहीं करेगी, जी बोलिए। सर। तो दोनों काम होंगे इस बार आगे भी जाएगी और रोटेट भी करेगी। बोलो मुस्कान, समझ में आ रही है ये बात मेरी। जी सर। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि जब रोटेट कर रही है सर्कल में तो उसका रेडियस कितना होगा, तो उसका रेडियस ये हो जाएगा आर, ये रहा रेडियस। ये किसके बराबर था, बोलिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या था,
एम वी अपॉन क्यू वेलोसिटी। वी, यही था ना। जी सर। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन से पार्ट की वजह से ये रोटेट कर रहा है सर्कल में? साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा की साइन थीटा की वजह से, तो परपेंडिकुलर का निशान लगा दीजिए, या फिर ये लिख दीजिए आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। बोलो शुभी, क्लियर हुई बात? यस सर। और इतने ही टाइम में इसने क्या किया, एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस आ गया, इसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? जैसे स्प्रिंग आपने खींची, तो एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो पिच कहलाता है। तो ये पिच हो गया। ये वाला डिस्टेंस किससे आएगा? ये वाला डिस्टेंस आएगा वेलोसिटी पैरेलल वाली इनटू टाइम पीरियड, एक सर्किल वाला। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। तो जितने टाइम में एक सर्कल पूरा हो रहा है, उतने टाइम में ही तो यहाँ से वो चालू होकर के यहाँ पहुंच रही है। यस सर। तो वो टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वी पैरेलल क्या है? वी कॉस थीटा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बोलो। यस सर। जी सर। तो ये दो फॉर्मूले छोटे से हैं जो कि सिंपल हैं, आप याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आ जाएगा, या ये आ सकता है कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो फिर कैसा पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, तो हम बोल देंगे हेलिकल। कैसा पाथ होगा? हेलिकल। ठीक है, ओके, चलूं आगे। यस सर। गुड। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। ये भी बहुत सिंपल है। लॉरेंट्ज फोर्स कब लगता है? जब मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो और और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो। मान लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वाली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? जेड डायरेक्शन, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स। तो बताइए, कोई चार्ज पार्टिकल मुस्कान इसके अंदर मैं रखूं, ये मेरा चार्ज पार्टिकल हो गया। इस चार्ज पार्टिकल का नाम मैंने क्यू दे दिया। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? बोलिए, तू भी तुम बताओ। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, और इस चार्ज पार्टिकल की मान लो मैं वेलोसिटी भी दे देता हूँ, ऐसे ये वेलोसिटी है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज के ऊपर किधर लगता है? उसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में। फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, वो होता है क्यू इंटू ई। प्लस चार्ज होता है यस सर। तब की डायरेक्शन में लगता है, माइनस होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता अपोजिट। है इलेक्ट्रिक फील्ड यस के। सर। और दूसरा, दूसरा क्या हो मैग्नेटिक जाएगा? फील्ड लगेगा फिर। दूसरा, जब ये वेलोसिटी ऐसी है तो इस, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, एफ बी डायरेक्शन। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा क्यू क्रॉस बी। इंटू वी वी बी। क्रॉस बी, इसके बराबर होगा। यस सर। बोलिए, राइट? तो इन दोनों यस सर। का नेट फोर्स अगर आप लिख दो, एफ नेट, तो इसी को हम कहते हैं लॉरेंट
फोर्स, क्या क्या, क्यू इंटू ई, ओके, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ओके। तो यहां से मैं क्यू कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। बोलिए, इतना याद रहेगा? यस सर। मुस्कान, यस सर। थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में नहीं आया क्या कहा। यस सर। समझ में आ गया लॉरेंस फोर्स क्या होता है? यस सर। चलिए, समझ में आ गया तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, चलो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार मैं डाउनवर्ड ले लेता हूँ। ये हो गया, ओके। और वेलोसिटी जो है मेरी, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, वो सपोज ऐसे है। चार्ज मेरा ये पार्टिकल है, इसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। तो बताइए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए, किधर किधर लगेगा? सर इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, डाउनवर्ड्स यानी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा हमारा, तुम बताओ मुस्कान, कुछ तुम भी बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये हो गया नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स लग जाएगा। बताओ मुस्कान, किधर लगेगा? बोलो, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में करो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उधर को टर्न करो, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठे की डायरेक्शन में हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बस। तो ऊपर की तरफ ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई एफ सी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू क्यू इंटू बी बी, क्योंकि इस बार क्रॉस। सब 90 डिग्री पे है, तो मैंने साइन थीटा को साइन 90 करके बंद कर दिया। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अगर ये दोनों फोर्स, इफ क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ बी बराबर एफ ई हो गया है। यस सर। इसमें क्या होगा ऐसे केस में, लॉरेंस फोर्स डबल हो जाएगी। लॉरेंस फोर्स डबल कैसे हो जाएगी बेटा?
मतलब वो दोनों को प्लस करेंगे ना, लॉरेंस का फोर्स हमारा मतलब सम होता नेट है दोनों। प्लस कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेट जीरो हो जाएगा। यानी लॉरेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे आप उल्टा कर रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। सर क्लास कब तक चलेगी? क्यों बताइए। वो अंकल पूछ रहे हैं मतलब। उनको कहिए कि चाबी आप हमको दे दिए, हम बंद करके चले जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। बोल दीजिए आप उनको। ओके। हाँ जी सर, अपोजिट होता तो साइन मतलब नेगेटिव आता ना। तो बेटा जब भी तो नेट फोर्स जीरो होगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जी सर। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। ठीक है सर। अरे ये एक चार्ज ये है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे लग रहा है। दोनों अगर बराबर हो गए तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना बाबा। दोनों एक डायरेक्शन में यस लगते सर, तब डबल होता ना। वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है ना, एफ बी इक्वल्स टू एफ ई है, वो नेगेटिव होना चाहिए था, तब इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग जवाब दिया था। वो स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम में लिखा हुआ है। जी सर। डायग्राम में जो बना हुआ है उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, फोर्स का भी डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है ना। क्लियर हुई बात। यस सर। हम्म। तो जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी लॉरेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। बोलिए, चेंज होगी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। नो सर। हम्म। अगर मैं यहाँ पे एक दीवार बना दूं, एक दीवार बना दूं ऐसी, सपोज ये दीवार बना दी मैंने, और इस दीवार में यहाँ पे एक मैं छोटा सा छेद कर दूं, ऐसा नन्ना सा मुन्ना सा। बोलिए, तो सारे चार्ज पार्टिकल मुझे इसी में से निकलते हुए मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यस सर। बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। ठीक है। यानी इसके अंदर क्या किया मैंने, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा सेट किया कि फला वेलोसिटी और फला मास वाले चार्ज पार्टिकल को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, जिनका डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट मास है, और डिफरेंट वेलोसिटीज है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ कि वो जो ये कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, ये वाला, वो क्या करेगा, वो यहाँ से सीधा निकल जाएगा, बाकी अंदर ही घूमते रहेंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि उसी के ऊपर जो है वो क्या लगेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा। यस सर। 12 अभी अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है तो खाली इतना सोचिए कि मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, नेट फोर्स जीरो करके
जहां से चाहे वहां से चार्ज पार्टिकल को निकाल सकता हूँ। खाली मुझे क्या एडजस्ट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करना होगा। ठीक है। जी सर। मान लीजिए मुझे एक, चलिए एग्जाम्पल कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज मैंने कहा कि मुझे जो भी चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है वो बाहर चाहिए। इससे जो है वो, जो सुराख बनाया हुआ है मैंने, छेद किया हुआ है, इसके दीवार से बाहर चाहिए। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैं कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, उनका क्या रेशो रेशो होना चाहिए। बोलिए। क्यू इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है। तो चार्ज तो कट गया। वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई 200। तो बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आनी चाहिए, ई अपॉन बी। ये हो गया नहीं हो गया। जी सर। तो अब मुझे बता सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होना चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए। सिंपल अगर सर नंबर टू में, हंड्रेड सिंपल नंबर में ऊपर वाला अगर मैं 2000 ले लूं, हम्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड का की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपॉन मीटर। बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ। दूसरी यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेनी पड़ेगी, 10 टेस्ला। यस सर, तभी रेशियो को सेटिस्फाई तो करेगा। रेशो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, या ऐसा कोई भी रेशो ले सकते हैं। तो ये जो है हम लोग बेटा साइक्लोट्रॉन वगैरह होते हैं, जिसके अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से घुमाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो, जब उनको बहुत हाई, मतलब तकरीबन 10 की पावर 6 और 7, यानी लाइट की स्पीड के आसपास चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराना होता है, तो उसके अंदर हम लोग ये सब कैलकुलेशन और इन सब का यूज होता है। उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया उसका आगे दे देंगे हम। ठीक है। क्लियर हो गई बात। जी सर। तो यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला सीधा निकल आएगा। मान लो वेलोसिटी को मैं 200 मीटर से कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को 200 मीटर पर सेकेंड से कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्यू ई वाला फोर्स बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। भाई क्यू वी बी यस वाला कम हो जाएगा, क्यू ई वाला बढ़ जाएगा, तो ये यस सर। वेलोसिटी पार्टिकल क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बोलिए, ऐसे घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा। जी सर। ये वेलोसिटी कम हो गई है, तो वेलोसिटी जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है वो कम हो जाएगा। ओके। और अगर मैं उल्टा कर दूं, वेलोसिटी को 200 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दूं, तब क्या हो जाएगा, क्यों ही बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो है ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये इस बार ऊपर घूम जाएगा। एग्जैक्ट जब दोनों बराबर होंगे, यानी इसकी जब 200 होगी वेलोसिटी, तो ये सीधा निकल जाएगा।
ठीक है। अब इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। लॉरेंट फोर्स भी समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक कंडक्टर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अच्छा, इसका नाम जो है ना, इस जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि 200 मीटर पर सेकंड वाली जो वेलोसिटी रखते हैं पार्टिकल्स, वो मुझे बाहर चाहिए तो वो बाहर मिलेंगे। उससे कम ज्यादा जो होंगे वो इसके बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि उन्हीं यस पार्टिकल सर। का मुझे काम होगा, उसी वेलोसिटी वालों का, उसी से मेरा एक्सपेरिमेंट होना होगा। ओके, चलूं आगे? यस सर। तो भी चाबी दे दी उन्होंने? यस सर, चाबी मेरे पास ही है, वो कह रहे थे कि लॉक करके जाना बस। ठीक है, हाँ लॉक कर दीजिएगा सब। अब नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है आई इंटू डी एल क्रॉस बी। बिल्कुल देखिए, चार्ज वाले से मिलता जुलता है ये। चार्ज वाले में क्या था? आई की जगह आ गया था क्यू, और डी एल की जगह क्या आ गया था? वी। बोलिए। जी सर। और क्रॉस बी। और करंट जो फ्लो करता है बेटा, वो किसकी वजह से फ्लो करता है? वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल ही तो मूव कर रहे होते हैं। हाँ। जी सर। अच्छा, और दिखाता हूँ जादू। ये आई को अगर मैं डी क्यू बाय डी टी लिख दूं, तो कोई ऑब्जेक्शन? बोलिए। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? भाई करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यस रेट सर। ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो होता है करंट। बोलो मुस्कान। जी। यस सर। अच्छा, इस dt को dl के नीचे ले जाइए तो जरा। dq dl बाई dt कर दीजिए। भाई मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और टाइम जो होता है वो तो स्केलर नंबर होता है, कोई वेक्टर तो होता नहीं है। तो स्केलर नंबर को तो कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये ले गया। बोलिए। जल्दी बोलिए बोलिए, वेट है। हाँ शुभी बोलो, समझ में आया?
Yes, sir. ये डीएल बाई डी टी क्या होगा भाई? वेलोसिटी नहीं हो जाएगी? कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ कवर की, कितने टाइम में, उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। Yes, sir. देखो ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम आ गया नहीं आ गया? चार्ज वाला और करंट वाला। तो कोई टेंशन इसके अंदर? तो दोनों फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस खाली देखने के लिए चेंज है। तो इस फॉर्मूले को अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो बेटा कैसे लिखूंगा? आई डी एल बी साइन थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच में है बोलिए? B and B. हाँ, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। अब इसका ऊपर फोर्स निकालिए जल्दी से। फोर्स कैसे निकालेंगे इस कंडक्टर के ऊपर? तो डीएल का डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन ऑफ डीएल लिखिए इसको। डायरेक्शन ऑफ डीएल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो उंगलियों को क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और ये उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में करना है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इनसाइड कर्ल करिए। तो अंगूठे के ऊपर जो अंगूठा जो आ रहा है वो किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, यही हमने वेलोसिटी के साथ किया था। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उस तरफ उंगलियों को करके और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल कर दिया था। ठीक है, और यहाँ भी मैं क्या कह सकता हूँ? फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। एंड फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है एल के या डीएल के। ठीक है, और अगर थीटा जी, sir. 0 है या 180 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थीटा अगर 90 है, थीटा 90 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आई बी एल बी, या आई एल बी लिख देते हैं, अब डी एल लिखने की जरूरत नहीं है, आई एल बी लिख देते हैं। और अगर इसको अच्छा सा नाम देना चाहें तो उसको अच्छा सा नाम दे दीजिए, बिल कर दीजिए, बिल। ओके, हर चीज में बिल चाहिए होता है। क्लियर हो गई कहानी? Yes, sir. तो फोर्स निकाल लेंगे, बहुत आसान है, चार्ज से भी आसान है। जी, sir. हम्म, चलिए, तो मुझे इसका फोर्स निकाल के बताइए। सेम